हेलो व्यूअर्स, आज हम IUPAC की सीरीज में नहीं मिक्स नाम लिखना सीखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि कौन सा ग्रुप कितना सीनियर होता है। तो जैसे हमारे पास समूह है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इन तीन समूह में सबसे सीनियर समूह आपका ये एल्काइन होता है, सबसे सीनियर। ऐसे ही आपके नहीं और समूह हैं जिसमें ये एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक समूह है। इसमें सबसे सीनियर आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। जब भी IUPAC लिखा जाता है तो सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता है। जो सीनियर है ग्रुप उसी को ही सबसे पहले आपका नहीं जो कार्बन श्रृंखला है उसमें जोड़ा जाता है। अब जैसे हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH और डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसमें गिनती कहाँ से करेंगे? इस साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड ये है 1, 2, 3 और 4। 4C पर आपको पता है कि ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। और सिंगल आपका फर्स्ट वर्ड क्या है इसमें नहीं ईन है, तो आपका ये ब्यूटीन, ब्यूटेन प्लस ईन क्या हो जाएगा? तो ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसमें एक की जगह दो ग्रुप हो, जैसे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड इस साइड में है, डबल बॉन्ड इधर है। अब हमारे पास इस तरह से हम इसकी संयोजकता को भी पूरा कर लेते हैं। अब कहाँ से नाम लिखा जाएगा? जब ऐसा कभी होता है तब हमें इस सीनियर टेबल को ध्यान रखना पड़ता है। हमने आपको बताया कि एल्काइन समूह सीनियर होता है, तो इसका मतलब नाम हम 1, 2, 3, 4 और 5। अब 5 है तो आपका क्या हो जाएगा? पेंटेन। 5 में पेंटेन होता है। लेकिन 1 नंबर पे आपका नहीं आयन है, तो पेंटेन प्लस आयन पेंटायन, पेंटेनायन। तो ये 1 हो गया पेंटेनायन। इसके अलावा कौन सा ग्रुप है? 4 नंबर पे इन है, तो यहाँ पर 4 इन। ये आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि अगर एक साथ 2 से ज़्यादा ग्रुप आते हैं तो उसमें आपको दोनों ही ग्रुप ओपन करना होता है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये हम सेकंड ग्रुप लेते हैं और इसमें इस तरह से हमारा है, इस तरह से हमने संरचना बना रखी है। तो इसमें एक ग्रुप है, एक ग्रुप कौन सा है? OH ग्रुप, यानी एल्कोहल। तो 1, 2, 3 और 4। 4 पर क्या होता है? 4 पर आपका ब्यूट होता है, तो ब्यूटेन। और जब अल्कोहल जुड़ता है तो उसमें आल आता है, तो ब्यूटेनाल आ गया, ब्यूटेनाल। कौन से नंबर पर है? 1 है, तो 1 ब्यूटेनाल। अगर ऐसे ही आपका 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर COOH हो और इस साइड में OH हो, आप इसे चाहे इधर रखिए चाहे इधर रख लें। अब इसकी बैलेंसी पूरी कर दें। तो ऐसी कंडीशन में किधर से नाम लिखा जाएगा? तो इसमें हमने बताया कि इसमें आपका कार्बोक्सिलिक समूह आपका जो सीनियर ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 पर क्या है? पेंटेन। तो पेंटे। अब कार्बोक्सिलिक समूह का जो नाम है वो है OH अम्ल जोड़ता है, तो पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। साथ में ग्रुप क्या है? 5वें पे OH भी है, तो 1 पेंटेनोइक अम्ल और 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर ऑल। अगर हम आगे इधर लिखते, हमने नहीं आपको पूर्वलग्न और अनुलग्न के रूप में बताए थे, ये हमारा अनुलग्न के रूप में, इसलिए पीछे नाम जुड़ा है।
अगर पूर्व लग्न होता तो ये शब्द इस साइड में आपका हाइड्रोक्सी शब्द के रूप में आ जाता, तब आपका ये आ जाता है कि 5 हाइड्रोक्सी और पेंटेनोइकम, 1 पेंटेनोइकम। इस तरह से आप पूर्व लग्न और अनुलग्न के बेस पर किसी भी आईपीएचसी को आसानी से लिख सकते हैं। अभी ये जो नीचे का ग्रुप है आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड है, आपका जितने भी हैलाइड है वो, नाइट्राइड और एमाइड, इसमें सबसे सीनियर ग्रुप आपके नीचे के ये होते हैं, CN है, साइनाइड। CN सबसे सीनियर होता है, लेकिन अधिकांशतः इसमें सीनियर जूनियर का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये सब आपका फर्स्ट नेम के रूप में नहीं, क्लोराइड और क्लोरो के रूप में भी जो लेके जा सकते हैं और वैसे भी। तो जैसे आपका इस तरह से हमारे पास C है, लास्ट में एक हमने Cl इधर जोड़ा, इधर आपका मान लीजिए Br जोड़ा, या इधर की जगह हमने सीधे इधर Br जोड़ लिया। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरफ से आप नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हैलाइड जो है वो जनरली आपका एक ही ग्रुप में आता है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 में आपका पहले क्या है, क्लोरो और अब क्या है, पेंटेन, क्लोरोपेंटेन। अब ये 1 क्लोरोपेंटेन है। अब आपका 5 नंबर पे आगे जोड़ेगा, यहाँ पर अगर आगे जोड़ेंगे तो 5 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो 1 क्लोरोपेंटेन। और अगर हम पीछे जोड़ते हैं इस नाम को तो आपका 1 क्लोरोपेंटेन और बाद में आ जाएगा इसमें ब्रोमाइड, 5 ब्रोमाइड। इस तरह से आगे और पीछे नाम जोड़ने का मतलब है कि आपको अनुलग्न और पूर्व लग्न का ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम मोनो और डाई पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें कि एक समूह जब 2 बार आता है, 2 बार आता है पुनरावृत्ति करता है, तो वहाँ समूह से पूर्व डाई का प्रयोग करते हैं। और यदि एक समूह 3 बार पुनरावृत्ति करता है तो वहाँ समूह से पूर्व ट्राई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर एक बार है, एक बार, तो वहाँ मोनो, 2 बार तो डाई, 3 बार तो ट्राई। अगर इससे ज़्यादा भी होता, मान लो 4 बार है, तो वहाँ टेट्रा, 5 बार पेंटा, 6 बार तो आपका हेक्सा। इस तरह से इसकी काउंटिंग बढ़ती जाती है। अब कैसे यूज करते हैं वो और देखिए। अब जैसे C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड आपका C, और इस तरह से आपका इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट होगी।
ठीक है, हो गई, कंप्लीट हो गए सभी की 4-4 बॉन्डिंग। इसका कैसे लिखेंगे नाम? 1 2 3 4 इस तरह से सबकी 4-4 ही है। तो इसमें C 1 2 3 4 एंड 5 है। 5 क्या होगा? पेंटेन। ठीक, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है इन जुड़ेगा तो पेंटीन हो जाएगा। अब किस किस नंबर पर है? 1 पर है और साथ में 4 पर, 1 एंड 4। अब हमने क्या कि एक समूह अगर 2 बार है तो क्या आएगा? डाई। तो इसमें आ जाएगा डाई पेंटेनिन। ये आपका IUPAC बन गया। इसी तरह से अगर हमारा इसी में हमने एक और वर्ड जोड़ दिया, इस तरह से हमने एक और जोड़ दिया, तो अब इसमें हम कैसे गिनेंगे? तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो 7 पे क्या होता है? हेक्सेन। 7 पर आपका हेप्टेन। हेप्टेन है। डबल बॉन्ड पर क्या आता है? इन, जिसका मतलब है इन जुड़ गया, हेप्टेनीन हो गया। अब 1 आ गया, फिर कैसे 3 नंबर पे तो 3 आ गया, फिर किस पर है? 4, तो 4 आ गया। 1 3 4 क्या है? 3 बार है तो क्या आ जाएगा? ट्राई हेक्सेनिन। इस तरह से इसके IUPAC नाम लिखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको IUPAC लिखने समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में देख रहेंगे। धन्यवाद।